नमस्कार दोस्तों। मकर राशि के पंचम भाव में भ्रमण कर रहा गुरु 15 मई के बाद मकर राशि के षष्ठ भाव में भ्रमण करने जा रहा है। उसी प्रकार राशि के तृतीय और भाग्य भाव में भ्रमण कर रहे हैं राहु और केतु भी 19 मई के बाद राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। मतलब उन्होंने राशि परिवर्तन कर चुके हैं आपके द्वितीय और अष्टम भाव में। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मंगल जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा था पिछले करीबन जनवरी से, यह भी आपके अभी अष्टम भाव में भ्रमण करेगा 7 जनवरी के बाद। आपने देखा होगा कि करीबन दिसंबर जनवरी से जो बातें हैं वह आपके लिए ठीक नहीं हो रही थी। मतलब खास करके आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है या फिर जिनके भी आप रिलेशनशिप में हैं, वहां पर आपने बहुत ज्यादा स्ट्रेस, टेंशन, कॉम्प्लिकेशंस देखे होंगे। लेकिन अब जाके जो बातें हैं वो काफी ज्यादा नॉर्मल होने वाली है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके राशि का जो राजयोग कारक ग्रह है शुक्र, जो कि अब जाके आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करने जा रहा है। संपूर्ण जो महीना है जून का, वह आपके चतुर्थ भाव में ही भ्रमण करेगा। तो आपके राशि पर यह जो सभी ग्रह है उसके जो प्रभाव परिणाम है वो किस प्रकार के होंगे, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है, मानसिक या फिर शारीरिक, वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है शनि, जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, उस प्रकार आपके राशि का जो षष्ठेश है बुध, जो कि आपके पंचम, षष्ठ और सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। और राशि के अष्टम भाव, अष्टमेश जो है रवि, जो कि आपके पंचम और षष्ठ भाव में भ्रमण करने जा रहा है। कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस महीने में आप बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको स्ट्रेस, टेंशन थोड़ा ज्यादा देखा जा सकता है। खास करके आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। थोड़ा सा स्ट्रेस देखा जा सकता है, खास करके कटना, छिलना या फिर फ्रैक्चर होना, इस प्रकार के शारीरिक व्याधि भी आपके सामने आ सकते हैं। लेकिन इसका बहुत बड़ा प्रभाव आपके जीवन पर नहीं होगा। लेकिन फिर भी आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार जो विवाहित महिलाएं हैं उनके लिए भी, उनके जो इनलॉज होंगे उनके द्वारा छोटे मोटे स्ट्रेस उन पर देखे जा सकते हैं। इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो धनेश है शनि, जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, और राशि का राजयोग कारक ग्रह जो कि आपका पंचमेश भी है और आपका दशमेश भी है शुक्र, जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है। राशि के पंचम भाव में रवि, हर्षल और बुध भी भ्रमण कर रहे हैं। राशि का जो अष्टमेश है रवि, जो कि आपके पंचम से आपके तृतीय भाव में भ्रमण करने जा रहा है। और राशि का जो लाभेश है मंगल, जो कि आपके सप्तम से अष्टम भाव में भ्रमण करने जा रहा है। कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस महीने में आपका जो आर्थिक स्तर है वो बहुत ही अच्छा देखा जाएगा। किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम वैसे देखे नहीं जाएंगे। खास करके आपकी जो राशि है वो थोड़ी सी प्रैक्टिकल है। पैसे के मामले में आपके जो गणित है वो नॉर्मली नहीं चुकते। उसी प्रकार के जो अनुभव है वो आपको इस महीने में जरूर आएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुछ बहुत ही अच्छे लाभ आपको इस महीने में मिलने की संभावना काफी अच्छी बन रही है। सिर्फ आपके जो खर्चे हैं और खास करके आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा, क्योंकि द्वितीय भाव में आ चुका जो राहु है वो आपके खर्चे करवाएगा या फिर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो गलत तरीके से हो सकती है। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। बाकी अगर देखा जाए तो आपकी जो आमदनी है, जो भी आपने एक्सपेक्ट की है, उसी प्रकार से देखी जाएगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गृह सुख के मामले में कि घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो किस प्रकार की होगी। जैसे कि राशि का जो चतुर्थेश है मंगल, जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, 7 तारीख के बाद अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके चतुर्थ भाव में शुक्र जो ग्रह है वो भ्रमण कर रहा है। और संपूर्ण जो महीना है उस महीने में यह जो शुक्र है यह आपके चतुर्थ भाव में ही भ्रमण करेगा। अब ये जो बात है आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभफलदायी साबित होगी। खास करके घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार वास्तु से रिलेटेड अगर कोई आपको काम करना है तो उससे रिलेटेड भी कुछ अच्छी बातें आपके सामने आ सकती है। नई वास्तु लेना, वास्तु बेचना या फिर वास्तु रिनोवेट करना, इस प्रकार के अनुभव आपके सामने आ सकते हैं। या फिर नई वास्तु में प्रवेश करना, इस प्रकार के अनुभव से भी आप गुजर सकते हो। तो खास करके ये जो संपूर्ण महीना है फैमिली हैप्पीनेस के लिए वास्तु के मामले में बहुत ही अच्छा और शुभफलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे लव लाइफ के बारे में। आपके राशि का जो पंचमेश है शुक्र, जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है और राशि में भ्रमण कर रहा, पंचम भाव में भ्रमण कर रहा,
जो रवि है वो करीबन 16-17 तारीख के बाद आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, वहाँ पर जो बातें हैं वो काफ़ी स्मूथ देखी जाएगी, बिल्कुल भी चिंता ना करें। अगर आप नई रिलेशनशिप में आना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड भी कुछ अच्छे संकेत आपको या फिर सिग्नल आपको मिल सकते हैं। जो गर्भवती महिला है उनके लिए भी जो संपूर्ण महीना है वो शुभ फलदायी साबित होगा, बिल्कुल भी चिंता ना करें। उसी प्रकार जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी ये जो समय है वो शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे वैवाहिक जीवन के मामले में। देखिए, वैवाहिक जीवन का जो मामला था वो ठीक नहीं चल रहा था। यद्यपि आपके लिए पिछले करीबन 4-5 महीने से जो गुरु सही था, अच्छा था, शुभफलदायी था, लेकिन आपने देखा होगा कि करीबन दिसंबर से लेकर आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें जो रिलेशनशिप है वो ठीक नहीं चल रही थी। प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे और ख़ास करके दोनों में जो बातें हैं वो थोड़ी सी बिगड़ती हुई नज़र आ रही थी। लेकिन अब जाके जो बातें हैं, मतलब जून के पहले सप्ताह के बाद आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें जो काफ़ी हार्मनी, स्मूथनेस देखा जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी, बिल्कुल भी चिंता न करें। उसी प्रकार कार्य क्षेत्र के बारे में अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो कर्मेश है शुक्र, जो कि आपके चतुर्थ भाव में ही भ्रमण कर रहा है। तो जो यहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो लोग होंगे, जो सहकर्मी या फिर वरिष्ठ होंगे, उनके साथ भी आपकी जो हार्मनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है उसमें आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। थोड़ी ज़्यादा दौड़ धूप हो सकती है, थोड़ा स्ट्रेस, टेंशन, प्रेशर ज़्यादा देखा जा सकता है। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि पिछले करीबन 5-6 से 6 महीने से आप रिलेशनशिप के मामले में या फिर वैवाहिक जीवन के मामले में जो भी आपने स्ट्रेस देखा था, सहा था, वो अभी करीबन चला जाएगा। सिर्फ आपको पहले सप्ताह तक रुकना होगा। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के मामले में कि ग्रह योगों के जो प्रभाव परिणाम है वो किस प्रकार के होंगे। दिनांक 9 तारीख को शनि और नेपच्यून, जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहे हैं, उसके साथ आपके जो षष्ठ भाव का जो बुध है वो केंद्र योग करने जा रहा है। खास करके आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य की जो समस्याएं है वो सामने आ सकती है। कार्य क्षेत्र से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। इसी प्रकार दिनांक 15 तारीख को हर्षल और मंगल का केंद्र योग भी होने जा रहा है। मंगल, जो कि आपके चतुर्थ सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, वो आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा और पंचम भाव में स्थित हर्षल के साथ केंद्र योग करने जा रहा है। तो यहाँ पर आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। जो स्वास्थ्य की जो परेशानियां हैं वो थोड़ी ज़्यादा आ सकती है, दौड़ धूप ज़्यादा हो सकती है। जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्होंने भी खुद के स्वास्थ्य के बारे में इन दिनों में ध्यान देना आवश्यक होगा। इसी प्रकार दिनांक 23 तारीख को नेपच्यून और रवि का केंद्र योग भी होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, जो रवि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का जो केंद्र योग है वो होने जा रहा है। खास करके आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। कटना, छिलना, फ्रैक्चर होना, इस प्रकार के शारीरिक व्याधि से आप गुजर सकते हो। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहां से, मतलब कार्य क्षेत्र से रिलेटेड भी किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। आपके कॉन्फिडेंस स्पॉइल होना या फिर आपकी जो इमेज है उससे रिलेटेड कुछ बातें हो सकती है, तो थोड़ा सा चौकन्ना रहना आवश्यक होगा। इसी प्रकार दिनांक 24 तारीख को रवि और गुरु की युति होने जा रही है आपके षष्ठ भाव में। अब यहाँ पर देखिए, जो रवि गुरु की युति, हालांकि ये शुभ फलदायी है, लेकिन आपके लिए जो ग्रह है वो शुभ फलदायी माने नहीं जाते। हालांकि जो रवि है वो अष्टमेश है, तो आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। और यहाँ पर दो बातें हो सकती है जो कि शुभ फलदायी भी है, अशुभ फलदायी भी है। कार्य क्षेत्र से रिलेटेड आपको ये लग सकता है, आपको अनुभव आ सकता है, क्योंकि कुछ अच्छी बातें हो सकती है, प्रमोशन मिलना या फिर जो जॉबलेस है उनको जॉब मिलना या फिर जॉब से रिलेटेड कुछ अच्छी बातें होना। लेकिन आपके जो गुप्त शत्रु है इनके द्वारा कुछ बातें जो है वो आपके खिलाफ या फिर आपके विरोध में जा सकती है। इसी के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। दिनांक 28 तारीख को शनि नेपच्यून, जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहे हैं, उसके साथ सप्तम भाव में भ्रमण करने जा रहा जो बुध है वह त्रिकोण योग करने जा रहा है। खास करके अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी हार्मनी बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस महीने में आपको सिर्फ एक ही जो बात है उस पर थोड़ा सा फोकस करना होगा, वो है आपका स्वास्थ्य। मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से जो बातें हैं वो थोड़ी सी स्ट्रेसफुल हो सकती है। लेकिन जो करीबन दिसंबर जनवरी से जो भी आपने स्ट्रेस सहा था वो अभी करीबन समाप्त होने जा रहा है। इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 11 तारीख को है और जो अमावस है वो 25 तारीख को है। तो अमावस पूर्णिमा मतलब
इस महीने की 11 और 25 तारीख के दिन किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना, विवादों में बिल्कुल भी नहीं जाना। तो दोस्तों, ये था मकर राशि का जून 2025 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।